शासनाम जी गर्ल्स स्कूल और शासनाम जी गर्ल्स कॉलेज दोनों ही डिपार्टमेंट्स में पढ़ चुकी हूँ, वहाँ की एक स्टूडेंट हूँ। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ पूजा जी हैं जो एक स्टूडेंट हैं स्कूल कॉलेज की, जिसको 4 साल पहले मीडिया में काफ़ी अलग अलग बातें को दोबारा दिखाया जा रहा था। क्या है असली सच्चाई उस हॉस्टल की, उस स्कूल की, उस कॉलेज की, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की? क्या है असली सच जानेंगे पूजा जी के साथ सीधी बातचीत करके। पूजा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। पूजा जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं MCA नेट क्वालिफाइड हूँ। मैम, क्या प्रोफेशन क्या है आपका? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एज अ प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। मैम, आपको क्या लगता है जो डेरा सच्चा सौदा संस्था है, वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आपने भी वहीं पर स्टडी किया है, वहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? जी, मैं शासनाम जी गर्ल्स स्कूल और शासनाम जी गर्ल्स कॉलेज दोनों ही डिपार्टमेंट्स में पढ़ चुकी हूँ, वहाँ की एक स्टूडेंट हूँ। वहाँ जैसा माहौल मेरे को देखने को मिला है और कहीं दूसरे स्कूल कॉलेजेस में भी मैं पढ़ चुकी हूँ। JNV ऑर्डर से स्टडी रही है मेरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ से मैंने स्कूलिंग या कॉलेज किया है। तो जैसा माहौल मेरे को शासनाम जी गर्ल इंस्टीट्यूट में देखने को मिला है, वहाँ की किसी और स्कूल में वैसा मेरे को माहौल देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले ये कि हमारा फर्स्ट लेक्चर ही स्पिरिचुअल लेक्चर होता था, जो कि और किसी स्कूल में नहीं होता। वहाँ सिर्फ ये एजुकेशन दी जाती है कि आपको मनी कैसे अर्निंग कैसे करनी है, आपको बड़े होकर इंजीनियर कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, यानी दुनियादारी की सारी शिक्षा दी जाती है। एक इंसान कैसे बनना है, ये शिक्षा सिर्फ शासनाम जी इंस्टीट्यूट्स में ही बताई जाती है। तो हमें जब भी स्टडी करवाई जाती थी, सबसे पहले भगवान का नाम, चाहे वो आप किसी भी धर्म से रिलेशन रखते हो, सबसे पहले आपको ये कहा जाता था कि आप ईश्वर को याद करें, ताकि आप जो भी सीखें ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अच्छे से सीखें। तो ये सबसे अलग बात थी। दूसरा, गुरुओं की रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना। जो यहाँ जिस लेवल की रिस्पेक्ट इस इंस्टीट्यूट्स में हमें सिखाई जाती थी कि देनी है टीचर्स को, वो मेरे को आज तक कहीं नहीं मिली। मैं खुद पढ़ाती हूँ जैसे, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी आज इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जितना हम लोग अपने टाइम में अपने टीचर्स की करते थे। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। पास से टीचर्स निकल जाए तो मजाल है कि हमने उनको विश नहीं किया, या एक भावना होती थी मन में कि हमारे टीचर हैं, हमें इनको रिस्पेक्ट करना है, आदर देना है एक। तो वो अभी नहीं मेरे को मिली है, उस लेवल की कहीं नहीं मिली है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा अगर हम स्पिरिचुअलिटी से हट के बात करें, दुनियादारी की बात करें, तो दुनियादारी के एरिया में भी इंस्टीट्यूट्स मेरे को किसी लेवल से कम नहीं लगे। चाहे वो स्टडी के एरिया में हम देखें या स्पोर्ट्स के एरिया में देखें। अकेले जो स्पोर्ट्स के एरिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में जो हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है और जो हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है हमारे शासनाम जी गर्ल्स इंस्टीट्यूट्स, बॉयज़ इंस्टीट्यूट्स का है। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूट से जाते रहे हैं और जाते ही रहेंगे। मैम, आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में बेटियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। वुमेंस को एम्पावर करने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने क्या काम किया? पहले जब आज से 10 या 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत बुरा हाल था। मतलब किसी भी एरिया में जो था लड़कियों का बहुत ज़्यादा कम रोल था, आज से 10-15 साल पहले की बात करूं। लेकिन जब से पिताजी ने, गुरुजी ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात शुरू किया है, तब से हर सेक्टर में फुल मतलब कंपटीशन रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। जब भी 10th या 12th का रिज़ल्ट आता था, 10 साल बाद पहले की बात कर रही हूँ, तो हमेशा टॉपर्स को अनाउंस किया जाता था कि इसने टॉप किया, इसने टॉप किया। लेकिन जब से गुरुजी ने ये मतलब गर्ल्स को एम्पावर करना शुरू किया है, तब से हमेशा बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अलग अलग निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है। और जब से गुरुजी ने एम्पावर करना शुरू किया है, तब से ऑलमोस्ट हर साल गर्ल्स ही टॉप करती रही हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। IAS तक का लेवल की अगर मैं UPSC तक की बात करूं तो गर्ल्स ही टॉप करती रही है। तो ये एक पूरी
पूरी सोसाइटी में एक पूरी जो है मतलब इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है कि गुरुजी का हर काम का इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। सिर्फ गर्ल्स एम्पावरमेंट की अगर बात हम नहीं करें, हर एरिया में इफ़ेक्ट उनका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है उनका सोसाइटी के लिए? 143 के अराउंड जो हैं वो मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं जो गुरुजी करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें गुरुजी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गर्ल्स एम्पावरमेंट का है, जैसे सिर्फ ह्यूमैनिटी को लेकर ही नहीं है, पशु पक्षियों को लेकर भी है कि पक्षियों को आपने उनके लिए क्या करना है, उनके लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है, जानवरों के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी को ही लेकर उन्होंने कहा है कि लोगों के लिए आप लोगों ने क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक मुहिम उन्होंने चला रखी है कि पक्षियों को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पशु पक्षी बेचारे पक्षी कहाँ से पानी पी, तो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके उन्होंने बड़े लेवल तक सारी चीज़ें कवर करने की सोची हैं। खाने पीने से लेकर एक अच्छी लाइफ जीने तक सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हैं, जहां हम सोच भी नहीं सकते वो सारी चीज़ें कवर की हैं। जैसे कि अगर हम बात करें छोटा लेवल, अभी मैंने आपको बताया पशु पक्षियों से लेकर वैश्यवृत्ति में फंसी हुई लड़कियां, जहाँ तक जिस लेवल तक कोई सोच भी नहीं सकता वो लेवल गुरुजी ने कवर किया है। वैश्यवृत्ति में जो भी लड़कियां फंसी हुई हैं उनको कैसे निकालना है, उनको बेटी बनाना है, उनकी शादी करना है। तलाकशुदा हैं लड़कियां, उनको कैसे सोसाइटी में दोबारा से डालना है, रीयूनाइट करना है सोसाइटी के साथ। जो किन्नर सुखदुआ समाज, सुखदुआ उनका नाम दिया है। तो मतलब कोई लेवल, कोई एरिया गुरुजी ने छोड़ा नहीं है जिस एरिया में मुझे लगता नहीं है कि कंट्रीब्यूट किया है। सफाई में है, जैसे सारे इंडिया की, पूरे इंडिया की सफाई करने का बीड़ा गुरुजी ने उठाया है। तो कोई एरिया ऐसा अछूता मैं गिना नहीं सकती हूँ पूरे एरिया इस टाइम पे, कोई अछूता नहीं छोड़ा उन्होंने। 4 साल हो गए मैम, अब संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? मुझे लगता है फिर से कहीं ना कहीं अगर अपने एरिया से हट के बात करूं, हमारे एरिया में हमें गुरुजी की प्रेजेंस वैसे ही मौजूद फील होता है कि हमारे साथ हैं गुरुजी, हर पल साथ हैं। वैसे सारे के सारे मानवता भलाई के जो कार्य हैं वो सारे के सारे वैसे ही चल रहे हैं। और लेकिन अगर हम बाकी दुनियादारी की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए भी अपना काम कर रहे हैं, दुनियादारी की सफाई कर रहे हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में बॉम्बे में लोग नशे की पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं काफ़ी सारे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गुरुजी वहाँ बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, वहाँ बैठे अपनी सफाई, जो भी गंदगी है वो पूरी इंडिया से, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था हमें, तो वो पूरी इंडिया से अपनी गंदगी वैसे की वैसे निकाल रही हैं। अपना सारे मानवता भलाई के कार्य कर रही हैं, वहाँ बैठे कर रहे हैं, हमें पावर दे रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने एक शुरुआत की है वो और बढ़े और हम सतयुग आ जाए, ताकि हम कहीं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, उनकी पावन छत्र छाया में रहें। मैम, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए उसके बारे में क्या? बिल्कुल निराधार है वो एलिगेशन, मैं मान ही नहीं सकती। मानना तो दूर की बात है, मैं सुन ही नहीं सकती। मैंने कभी आज तक उन पे क्या एलिगेशंस लगे हैं, क्यों लगे हैं, इसके बारे में रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि मुझे अपने गुरु पर अंधविश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास है। मैं बचपन से, जब से मैंने अपनी होश संभाल लिया, उससे पहले से भी गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और आज तक नेगेटिविटी की तो दूर की बात है, इतनी पॉजिटिविटी मिली है गुरुजी से, इतनी पॉजिटिविटी मिली है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अगर उनके पास पॉजिटिविटी का भंडार है, पावर्स हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं, तभी वो दूसरे लोगों को पॉजिटिविटी दे रही हैं, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या अपील करोगे आप सरकार से? सरकार से यही अपील करूंगी कि वो सच को सारी जनता के सामने लेके आए, वो बिकाऊ लोगों के हाथों पे ना चढ़े। कानून से अपील करूंगी कि वो सच का साथ में न्याय करें हमारे साथ, पूरी जनता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की अपील है, सरकार से न्याय की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हर जो हमारे देश के अच्छे काम हैं, चाहे देश की सफाई के लिए सोचना, देश में नौजवानों को नशे से दूर करने के लिए सोचना, ये सब काम डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किए जा रहे हैं। ये खुद स्कूल कॉलेज में पढ़ी हैं,
कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मीडिया में दिखाया गया था। आप लोग भी सोचिए आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम, बहुत पता है।